नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम जीएस का टॉपिक लेंगे पंचायती राज सिस्टम। देखिए, पंचायती राज सिस्टम क्या होता है? एक प्रकार से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, वो भी रूरल इंडिया में। ठीक है, इसमें जो विलेजर्स होते हैं वो खुद पार्ट लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, और कैसे हमें अपने एरिया की डेवलपमेंट करनी है उस पर उनका मेन फोकस रहता है। ये जितना भी प्रोसेस होता है ये सब के सब ग्रास रूट लेवल पे होते हैं। पंचायती राज सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा स्टेटस है उसमें कब आया? तो वह आया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1992 में आया। ठीक है, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट कब हुआ? वो इम्प्लीमेंट होने लगा 24 अप्रैल 1993, मतलब एक साल के बाद 1993 में वह इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 के अंदर ये आता है। 9 को हमें कैसे लिखना है? रोमन लैंग्वेज में लिखना है, पहले 1 और उसके बाद एक्स। ठीक है, आर्टिकल कौन से आर्टिकल के? 243 से लेकर 243 ओ तक। ठीक है, इसके अंदर आया। और इसके पंचायती राज सिस्टम में क्या है? ये 11th शेड्यूल में था, जिसके अंदर 29 सब्जेक्ट एक्सप्लेन किए गए थे। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम में 3 टीयर स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है। 3 टीयर सिस्टम, ये 3 टीयर सिस्टम को फॉलो करता है। सबसे पहला हो गया ग्राम पंचायत, वो तो विलेज लेवल पर होती है, लोएस्ट लेवल होगा। इसके जो मेंबर्स डायरेक्टली हमारे विलेजर्स इलेक्ट कर देते हैं। उनका जो हेड होता है उनको या तो सरपंच कहते हैं या फिर प्रधान कहते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया ग्राम पंचायत। अब आप आ जाइए नेक्स्ट ब्लॉक लेवल पर। वो विलेज लेवल पे थे, अब आ गया ब्लॉक लेवल पर, उसे बोलते हैं पंचायत समिति। मिडिल लेवल होता है, कनेक्ट करता है जो विलेज पंचायत को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। ठीक है, विलेज की जो पंचायत है मतलब एक प्रकार से मीडिएटर का काम करता है, वो ग्राम पंचायत और डिस्ट्रिक्ट लेवल के बीच का। इसका जो हेड होता है पंचायत समिति का, ब्लॉक लेवल पे जो बैठते हैं उनको बोलते हैं चेयरपर्सन। ठीक है, नंबर 3 इज क्या है? जिला परिषद, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, जिला परिषद हाईएस्ट लेवल होता है। ओवरऑल डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट की कैसे करनी है वो सब कुछ देखता है। उनके हेड को बोला जाता है प्रेसिडेंट या अध्यक्ष। ठीक है, अब देखिए ये जो ग्राम सभा होती है, एक वर्ड आया ग्राम सभा, यही फाउंडेशन होती है पंचायती राज की। तो क्वेश्चन बन सकता है द फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज इज ग्राम सभा। ग्राम सभा बनती कैसे है? जितने भी अडल्ट मेंबर्स होते हैं ना विलेज के, वो सब मिलके एक ग्राम सभा बना लेते हैं। उनका काम ही यही होता है, वो सुपरवाइज करते हैं और कंट्रोल रखते हैं ग्राम पंचायत पर। उनका पूरा कंट्रोल ग्राम पंचायत पर होता है, सरपंच पर होता है, प्रधान पर होता है, ग्राम सभा वाले जो मेंबर्स होते हैं उनका। अब जो पंचायती राज सिस्टम की हम बात कर रहे हैं उनके मेन फीचर्स क्या होते हैं? पहले बात तो वो डेमोक्रेटिक होता है, मतलब लोकतंत्र पे एक प्रकार से आधारित। डायरेक्ट इलेक्शन होता है, 5 साल के लिए हो जाता है। रिजर्वेशन होता है एससी और एसटी के लिए, और साथ ही साथ वुमेन्स को भी बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन मिला है। एटलीस्ट 33% रिजर्वेशन तो वुमेन का है ही है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर 50% भी है। अब पंचायती राज सिस्टम में जो इलेक्शन होता है वो कंडक्ट कौन कराता है? वो कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये क्वेश्चन भी एएमओ एग्जाम में आया है कि पंचायती राज सिस्टम के जो इलेक्शन है वो कौन कंडक्ट कराता है? वो कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, और फाइनेंशियल कौन करता है? वो करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 11th शेड्यूल कौन से हो गए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 11 शेड्यूल पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत कौन से आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन 11 शेड्यूल्स में 29 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, खेती में क्या करना चाहिए, रूरल हाउसिंग क्या होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर, पानी के लिए क्या सुविधाएं करनी चाहिए, रोड्स कैसे होने चाहिए, हेल्थ कैसी हो, सैनिटेशन साफ सफाई वाला कैसा होना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन, बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन, साथ के साथ चाइल्ड एंड मदर हेल्थ। ये सारे के सारे शेड्यूल एक प्रकार से किसके अंतर्गत आते हैं? पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे ये जीएस का टॉपिक हम फिनिश करते हैं। आप इसे 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से ये याद हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।